स्टूडेंट्स, पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल टीच अवेयर में आपका स्वागत है। तो अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल कैल्शियम +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम +2 एटॉमिक नंबर 20 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब एलिमिनेट होगा तो कहाँ से होगा? तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th ऑर्बिट है यहाँ पर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा तो देखिए ये खत्म, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट तक ही रह जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं स्कैंडियम 21 के बारे में बताता हूँ। स्कैंडियम 21 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इसके बाद 3d1। आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 2, 6, 8। और ये देखिए भले एनर्जी ऑर्डर अधिक होने के कारण वो 4s के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है, लेकिन वो थर्ड ऑर्बिट का ही सबसेल है। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 2। अब स्कैंडियम पॉजिटिव चार्ज 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो आम तौर पर स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। जो नए स्टूडेंट होते हैं +2 के, वो सीधे देखते हैं कि सबसे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर देना है, तो वो इस तरह से कर देते हैं 0। तो नहीं, ये गलत हो जाता है। कैसे? अब हम देखते हैं इसे। तो देखिए इसके बारे में मैं एक डायग्राम बना रहा हूं फिर से। न्यूक्लियस का फिगर 21 प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। मैं इन दोनों ऑर्बिट में सबसेल के बारे में नहीं लिखा हूं, क्योंकि सबसेल के बारे में तो तीसरे ऑर्बिट में ही समझाना है आप लोगों को। तो ये देखिए पूरा फिगर नहीं ड्रा कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। तो ये फर्स्ट n बराबर 1, 2, 3 और ये फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में आपका (3s), 3p, 3d सबसेल होता है। तो फर्स्ट, हाँ, और इसमें 4s अकेला है अभी तक। तो 4s2, 3ds2, 3p6, 3d1। तो इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकलना होगा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये निकला 1 इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर निकल गया। तो मात्र 4s में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। डी तो इनर ऑर्बिट होता है, उससे निकल नहीं,
3d तो इनर ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में, उससे तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकलेगा नहीं, उसका एनर्जी ऑर्डर अधिक होने के कारण अफबाउस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर साइड में लिखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलना होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। तो इस प्रकार से आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम 21 पॉजिटिव, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपका सही होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस फिगर को ड्रा करना पड़ा आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल स्कैंडियम +2 का देता हूं। तो इसके लिए पुनः देखते हैं। स्कैंडियम +2 और ये 21, तो देखिए +2 जब होगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाएंगे, तो यहाँ मैं इसे भी निकाल देता हूँ इस बार, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फिगर आपका अगले एग्जाम्पल में भी काम आ रहा है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और उसके बाद 3d1। माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं पिछले एग्जाम्पल में कुछ गलती कर चुका हूं जो मैं पुनः सुधार देता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d1 में लिखना भूल गया था, मैं अभी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगले एग्जाम्पल में +2 रहेगा, तो s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, खत्म। अब इसके बाद मैं स्कैंडियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। स्कैंडियम +3 21, तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये थर्ड ऑर्बिट में 8 और एक ये मिलाकर टोटल 9 हो जा रहा है, और फोर्थ ऑर्बिट में 0 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब स्कैंडियम 21 +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए कैसे निकलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो 3 निकालना है। तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो देखिए
3D से निकल जाएगा आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3D 4s के अंदर अब 3D है, तो इसमें से निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 3D 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्कैंडियम +4 के बारे में मैं बता रहा हूं। तो स्कैंडियम +4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं ये। अब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखिए अब तो वो भीतर D के भीतर का जो सबसेल है तो 3p है, और वो 3s और 3p मिलकर ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो ऑक्टेट किसी हालत में नहीं टूटता है, तो इस कारण स्कैंडियम +4 संभव नहीं है। इसीलिए मैं काट देता हूं इसे। मैं नीचे लिख भी देता हूं इसमें कि स्कैंडियम +4 ion never be possible because octet never be destroyed at anyhow. Scandium +4 ion never we exist because octet of outer electronic configuration never be breakable तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट भेज सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन पढ़ाऊँगा, और उसके बाद और भी जैसे जैसे सीक्वेंस में आता जाएगा टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। ओके, थैंक्स।